नमस्कार, स्वागत है शब्द ज्ञान सीरीज में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में पहला शब्द हम देखेंगे साप्ताहिक। साप्ताहिक का मतलब सप्ताह से सप्ताह में होने वाला कार्य, उसे हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक। तो जो कार्य प्रतिदिन हो, हर दिन होता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक। ठीक है। पक्ष होता है 15 दिन का समय, तो हर वो काम जो 15 दिन के बाद होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाक्षिक। इसके अलावा हर महीने होता रहे वो काम, मासिक। और वर्ष दर वर्ष होता रहे उसे हम क्या कहेंगे? वार्षिक। ठीक है। तो दैनिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक और साप्ताहिक। आगे देखते हैं पथरीला प्रदेश, संगिस्तान। रेगिस्तान हम सब जानते हैं, तो रेग का मतलब होता है रेत या फिर बालू। तो वैसे ही संगिस्तान यहाँ पे संग का मतलब होता है पत्थर, तो पथरीला प्रदेश क्या हो जाएगा यहाँ पे? संगिस्तान। ठीक है। आगे देखते हैं शरण को आया हुआ। शरण को आया हुआ हो गया है शरणागत। ठीक है। इसके अलावा रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग, वह रोग जिसमें रात में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं रतौंधी। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं विटामिन ए की कमी से होता है, तो रतौंधी शब्द हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंद्र का सारथी। सारथी वो व्यक्ति जो रथ चलाता है, सारथी। जैसे अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण। तो इंद्र के सारथी का नाम क्या है? मालती। सारथी की मात्रा हम ध्यान रखेंगे, थी में छोटी की मात्रा आती है, शब्द शुद्धि में ये शब्द आएगा सारथी। तो इंद्र का सारथी कौन हो जाएगा? मालती। ठीक है। आगे मुहावरे लोकोक्तियां में देखते हैं। तिनके की ओट में पहाड़, यानी छोटी सी चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा होना, उसके लिए क्या मुहावरा है? तिनके की ओट में पहाड़। आगे थका ऊट सराय ताकता है। थके को विश्राम की जरूरत होती है, तो थका ऊट सराय ताकता है। दाग लगाए लंगोटे, यानी मनुष्य को धोखा कौन देता है? अपने ही धोखा देते हैं, उसके लिए क्या हम मुहावरा इस्तेमाल करेंगे? दाग लगाए लंगोटिया यार। आगे देखेंगे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी समस्या है किसी, कोई समस्या, उसका मूल कारण कोई नष्ट कर देना, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आगे दाग पके, यानी किशमिश दाग को कहते हैं। दाग पके तब काग यानी कौवा के होए कंठ में रोग। दाग पके यानी दाग को जब खाने का समय आता है तब कौवे के जो कंठ में है रोग हो जाता है, तो उसे खाने लायक नहीं रहता। इसका मतलब हो जाए किसी वस्तु का उपभोग करने की स्थिति आती है तब उसका उपभोग करने में असमर्थ हो जाना, तो इसके लिए हम क्या मुहावरा लोकोक्ति इस्तेमाल करेंगे? दाग पके तब काग के होए कंठ में रोग। आगे देखते हैं हम शब्द युग्म। पीक, पीक और पीक। पीक में अगर छोटी ए की मात्रा है तो वो तो हो जाएगा कोयल का पर्यायवाची, और पीक अगर बड़े ए की मात्रा आती है पीक, तो उससे वो हो जाएगी राजपाल यादव की दुकान का नाम, थूक। ठीक है। इसके आगे परिताप। परिताप का मतलब होता है दुख, और प्रताप का मतलब होता है साहस या पराक्रम। ठीक है। इसके अलावा नरक। नरक होता है पापियों का स्थान, इसके लिए वाक्य इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं स्वर्ग का जो विलोम होता है नरक, वो। इसके अलावा नक्र। नक्र मतलब मगरमच्छ या फिर घड़ियाल जिसे हम कहते हैं, उन शब्द के लिए नक्र शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नीरज, नीरद और नीरदी, ये शब्द हम नीर से हम ध्यान रखेंगे। नीर का मतलब होता है पानी। नीरज, पानी से जन्म लेने वाला, तो कौन हो जाएगा? कमल। इसके अलावा निरद, पानी देने वाला कौन? बादल। निरधि हो जाएगा समुद्र, धारण करने वाला पानी को। ठीक है। ऐसे कैसे हम शब्द याद रखेंगे? पयोज। पयोज, पय होता है पानी, तो पयोज जन्म देने वाला, पानी से जन्म लेने वाला कमल। ऐसे कैसे? पयोद, पानी देने वाला बादल, और पयोधि, पयोधि या फिर पयोधर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र। ठीक है। आगे देखते हैं हम नियत और नियत। नियत होता है मन की इच्छा, बड़े ई की मात्रा आती है नियत में, तो वो तो हो जाएगा मन की इच्छा। जैसे इसकी नियत ठीक नहीं है यार, जैसे हम कहते हैं, तो हो जाएगा नियत। इसके अलावा छोटी की मात्रा है नियत में, तो निश्चित फिक्स चीज़ के लिए हम कहते हैं नियत। और इसके अलावा नियति, इसकी नियति में जो लिखा होता है वही होता है, यानी भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। आगे विलोम शब्द सधवा। सधवा का विलोम हो जाएगा विधवा। धवा का मतलब होता है पति। सधवा यानी जिसका पति, और विधवा यानी जिसका पति मर चुका हो, उसे हम कहते हैं विधवा। तो वह विधवा हो जाएगा। विदुर किसको कहते हैं हम? जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे हम कहते हैं विदुर। विदुर किसको कहेंगे? बुद्धिमान को विदुर कहेंगे। तो विदुर और विदुर में कंफ्यूज नहीं होना है। विदुर होता है जिसकी पत्नी मर गई, विदुर यानी बुद्धिमान। तो यहाँ हम देखेंगे सधवा जिसका पति हो, और विधवा जिसका पति मर गया हो। ठीक है। आगे देखते हैं शोषण। शोषण का मतलब जिसका अनुचित लाभ उठाना, शोषण।
और इसका विलोम हो जाएगा पोषण। शकुन का मतलब होता है, शकुन का विलोम हो जाएगा अपशकुन, यानी अच्छे संकेत शकुन और अच्छे संकेत ना हो तो अपशकुन। इसके अलावा यौवन, युवा, अवस्था, यौवन, इसका विलोम हो जाएगा बुढ़ापा। और वृद्ध शब्द से बना है वार्धक्य। वार्धक्य किसे ना, वृद्ध शब्द से बना है वार्धक्य, इसका मतलब भी बुढ़ापा। इसके अलावा रंक, रंक का मतलब होता है गरीब, इसका विलोम हो जाएगा राजा। लोहा, लोहा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, अयस। अयस वैसे मेटल का पर्यायवाची होता है, पर आमतौर पर लोहे का पर्यायवाची हम क्या लेते हैं, अयस। इसके अलावा लोह और सार। रोगी, रोगी के पर्यायवाची देखेंगे अस्वस्थ, जो स्वस्थ नहीं है, बीमार। रुग्ण शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, रुग्ण, रोगी का पर्यायवाची रुग्ण। रोगग्रस्त और व्याधिग्रस्त, व्याधि का मतलब भी रोग होता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम विवाह, विवाह का उद्वाह, इसको ऐसे लिखेंगे उद्वाह, इसमें आधा द है और वह जो है पूरा है, उद्वाह। इसके आगे परिणय सूत्र और परिणय। इसके अलावा पाणी ग्रहण, पाणी का मतलब हाथ ग्रहण, हाथ ग्रहण संस्कार क्या होता है, विवाह। इसके आगे हम देखेंगे ब्याह। विष के पर्यायवाची, विष के पर्यायवाची होंगे कालकूट, कालकूट के आगे गरल, गरल शब्द हम देखेंगे जहर। हलाहल, समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसका नाम है हलाहल। इसके आगे माहुर। तो विष के जो पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है कालकूट, गरल, जहर, हलाहल और माहुर। शेर, शेर के पर्यायवाची केशरी, केशी मतलब बालों के हिसाब से केशी शब्द पड़ा है इसका। केहरी, नाहर, पंचानन, पंचानन ध्यान रखिएगा, शिव का पर्यायवाची भी और शेर का पर्यायवाची भी पंचानन। पांच आनंद, पांच आनंद यानी 5 सिर का समूह, ठीक है, पंचानन। इसके अलावा मृगराज, वैसे मृग का शाब्दिक अर्थ तो हिरण होता है, पर यहाँ मृग का मतलब पशु हो गया, पशुराज, सब पशुओं का जो राजा है वो शेर। इसके अलावा मृगेंद्र, सब मृगों का इंद्र, सब मृगों का राजा। इसके अलावा वन का राजा वनराज, शार्दुल, सिंह और हरि, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, शेर के। आगे पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे हम बेसिक, बेसिक का मतलब होता है मूल या फिर आधारभूत, जैसे बेसिक पे होता है तो मूल वेतन हो जाएगा वो, ठीक है, मूलम शब्द ध्यान रखें। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी अच्छा शब्द है, संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कोई भी रिपोर्ट अगर तैयार होती है तो उसके संदर्भ में हम लिखते हैं कि जैसे कहाँ कहाँ से सोर्स डाटा लिया हुआ, जो डाटा है कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, तो उसके लिए एक सोर्स लिस्ट बनती है, उसी को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। इसके आगे कॉन्फर्मिटी मतलब अनुरूपता, किसी भी नियम कानून के अनुसार अपने व्यवहार को डालना, उसके अनुसार व्यवहार करना, तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मिटी, अनुरूपता या फिर अनुसरण। आगे हम देखेंगे प्रोबेशन, प्रोबेशन इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका ये परिवीक्षा ध्यान रखिएगा, परख या परिवीक्षा, यानी वह काल जिसमें जो नवनियुक्त व्यक्ति होता है उसकी दक्षता या फिर उसकी योग्यता को पहचाना जाता है, उससे हम कहते हैं प्रोबेशन यानी परिवीक्षा। रिड्रेस, निवारण करना, समाधान करना या फिर क्षतिपूर्ति करना, तो उसे हम कहते हैं रिड्रेस, निवारण शब्द हम ध्यान रखेंगे इससे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।